मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले परसों हमने खुदावंद के कलाम में से अपनी डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में गिनती की किताब उसके 22वें बाब को सीखा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 23वें बाब की पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, आप जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलें और निकालें। गिनती की किताब उसके 23वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, और बलाम ने बल्क से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मज़बे बनवा दे और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार कर रख। बल्क ने बलाम के कहने के मुताबिक किया और बल्क और बलाम ने हर मज़बा पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया। फिर बलाम ने बल्क से कहा, तू अपनी सोखनी कुर्बानी के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊंगा। और वो एक बरहंगा पहाड़ी पर चला गया और खुदा बलाम से मिला। उसने उससे कहा, मैंने 7 मज़बे तैयार किए हैं और उन पर 1-1 बछड़ा और 1-1 मेंढा चढ़ाया है। तब खुदावंद ने एक बात बलाम के मुंह में डाली और कहा कि बल्क के पास लौट जा और यूं कहना। सो वो उसके पास लौट कर आया और कहा, क्या देखता है कि वो अपनी सोखनी कुर्बानी के पास मुआब के सब उमरा समेत खड़ा है। तब उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, बल्क ने मुझे आराम से यानी शाये मुआब ने मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया कि आजा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर, इसराइल को फिटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फिटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फिटकारा? चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार ना होगा। याकूब के गिर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है और बनी इसराइल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है? काश मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानिद हो। तब बल्क ने बलाम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। उसने जवाब दिया और कहा, क्या मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले? खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 23वें बाब की पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को हमने पढ़ा है। और इससे पहले जब हमने 21 और 22वें बाब को यहाँ पर गिनती की किताब में से पढ़ा, हम तकरीबन 2 चैप्टर्स पहले देख चुके हैं कि बल्क और बलाम का जो है वाक्या यहाँ पर बयान किया गया है। और यही पूरा वाक्या जो है हम देखते हैं कि 23वें बाब में भी बयान किया गया है। आज तो हमने इसकी सिर्फ 12 आयतें पढ़ी हैं, बल्कि बाकी अगर इस पूरे चैप्टर पर हम गौर करें तो इसकी जो और आयतें हैं, मजीद 25 आयतें हैं इस चैप्टर की, 30 आयतें हैं। तो इन 30 आयतों में ये सारा वाक्या जो है खुलकर आगे बयान किया गया है। हम आज सिर्फ 12 आयतों पर बात करेंगे। रिमाइंड कराने के लिए कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि इससे पहले 21 और 22वें बाब में हमने देखा ये था कि बल्क जो है, जो कि मुआबियों का बादशाह है, वो देखता है बनी इसराइल कौम को और उनसे खौफ खाता है कि जब ये हमारे मुल्क के पास से होकर गुजरेंगी तो उसने देखा ये होता है कि पहले जिन लोगों ने बनी इसराइलियों को सताया या उनके साथ जंग की, बनी इसराइली जो है वो बहुत जोर आवर हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं और जंग करने में बड़े
अच्छे लोग हैं और खुदा इनके साथ खड़ा होता है, इनकी मदद करता है और इसीलिए इनके दुश्मन जो है वो हार जाते हैं और ये हमेशा जो है वो फतह ही पाते हैं। सो बल्क और बल्क के साथ के दूसरे मुल्क के जो लोग होते हैं, जो अच्छी हस्तियां होती हैं, वो यहाँ पर खौफ में आ जाते हैं, डर जाते हैं कि बनी इसराइली अगर यहाँ से होकर गुजरेंगे तो ये हमें भी मार देंगे, हमें भी तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और इसी खौफ की वजह से बल्क क्या करता है, वो बलाम को मैसेज भेजता है कि तू आ और इस कौम पर लानत कर, ताकि अगर तू इस कौम पर लानत कर देगा तो फिर हम इस कौम के खिलाफ जंग करके जो है वो हारेंगे नहीं बल्कि जीत जाएंगे और हम इस कौम को जो है वो तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और ये जिस कौम को तबाह और बर्बाद करने की प्लानिंग करता है बल्क जो है वो बलाम के साथ मिलकर, वो कौम जो है वो खुदा की, जिंदा खुदा की कौम है, खुदा की चुनी हुई कौम है, जिसको खुदा ने मिस्रियों से जंग करके, मिस्रियों से लड़कर जो है मिस्र की गुलामी से निकाला ताकि उनको वादा की सरजमीन में यानी कि मुल्क कनान में दाखिल कर सके। सो बनी इसराइली अगर मुआब के रास्ता पर आ भी गए हैं तो यहाँ पर बनी इसराइलियों की अपनी कोई वो है चाल नहीं थी, कोई उनका खास मकसद नहीं था, बल्कि ये मकसद जो था ये खुदा का मकसद था और इस रास्ते से गुजारना उनको जो है ये भी खुदा का मकसद था, क्योंकि खुदा ने ही उनको वादा की सरजमीन में यानी मुल्क कनान में लेकर जाना था और इसीलिए यहाँ पर खुदा उनके साथ खड़ा था। लेकिन हम देखते ये हैं कि बल्क जो है यहाँ पर पूरी कोशिश करता है कि इस कौम पर लानत कराई जाए। वो पहले बलाम को मैसेज भेजता है और खुदा बलाम को मना कर देता है कि नहीं जाना, तूने उस कौम पर लानत नहीं करनी, क्योंकि वो कौम जो है वो बरकत की वारिस है, लानती कौम नहीं है और उस पर लानत तू नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी बार फिर जो है बल्क बलाम को बुलाता है और बलाम जब आने लगता है तो खुदा का फरिश्ता जो है उसको नजर भी आता है, उस पर गजबनाक भी होता है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जब बलाम आ जाता है और खुदा उसे कहता है कि तू चला तो जा, लेकिन तू अपने मुंह से वही बात निकालेगा जो मैं तुझे कहूंगा, तू अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहेगा। सो खुदा मुझे और आपको, हमें भी यही सिखाता है कि अगर हम खुदा के लिए कुछ करते हैं या अपनी जात के लिए कुछ करते हैं तो खुदा चाहता है इन सारी कंडीशंस में, सारी सूरतों में हमें वही कुछ करना है, वही कुछ कहना है जो खुदावंद हमारा खुदा हमसे चाहता है। कई लोग जो है वो अपनी नेकनामी जताने के लिए अपनी मर्जियां करते हैं, कई लोग शोहरत को हासिल करने के लिए झूठी नबूवतें करते हैं, लोगों के घरों में चले जाते हैं और कहते हैं जी आपको इस साल खुदा जो है बहुत बड़ा घर देगा। किसी के घर चले जाते हैं और कहते हैं जी इस साल तो आपका अमेरिका का वीजा लग जाएगा, यूके का वीजा लग जाएगा। ये सुनहरे ख्वाब होते हैं और लोगों को पता होता है कि झूठे नबियों को खासतौर पे इस बात का अंदाजा होता है कि जब हम किसी के घर जाकर ऐसी बातें करेंगे तो लोग हम पर यकीन करेंगे। हर किसी की ख्वाहिश है कि मैं अमेरिका चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, यूनाइटेड किंगडम चला जाऊं, मैं अच्छे मुल्क में चला जाऊं, मेरा फ्यूचर अच्छा हो, मेरी फैमिली का फ्यूचर अच्छा हो। तो कई लोग जो है वो ऐसी तरगीबात अपना लेते हैं और लोगों के घरों में जाकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, पेशन गोइयां करते हैं और फिर जब वो पूरी नहीं होती तो शर्मिंदगी का बायस होती हैं। और लोग जिनके घरों में आकर ऐसी कोई पेशन गोइयां करते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं और ऐसे झूठे नबियों को बड़े बड़े हदिये भी लोग देते हैं, बड़ी उनकी मेहमान नवाजी भी करते हैं और कहते हैं कि इसने मेरे लिए ये नबूवत की थी, इसने मेरे लिए ये नबूवत की थी। फिर अगर नहीं टाइम पर वो काम होता तो फिर कहते हैं खुदावंद जो है वो वक्त जरूर लाएगा क्योंकि खुदा के बंदे ने नबूवत की हुई है। सो खुदा जो है, खुदावंद का कलाम मुझे और आपको, हमें इन बातों से, इन कामों से रोकता है। और जिस तरह से खुदा ने बलाम को कहा कि जो बात मैं तुझे कहूंगा तू वही कहेगा, तू अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहेगा, इसी तरह खुदावंद का कलाम मुझे और आपको, हमें भी पाबंद करता है कि हमने वही करना है जो हमारा खुदा चाहता है हमसे और हमने वही सब कहना है जो खुदावंद चाहता है कि हम कहें। जब हम अपनी मर्जियां करते हैं, खुदावंद की मर्जी को रद्द कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो तब हम मुश्किलात का सामना करते हैं, मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं और फिर इल्जाम फिर भी हम खुदावंद ही पर लगाते हैं और कहते हैं खुदा की मर्जी थी कि मैं ये सारी तकलीफों को देखूं। याद रखे खुदावंद कभी भी हमें तकलीफों में से नहीं गुजारना चाहता। खुदा चाहता है हम अच्छी जिंदगी गुजारें, हम खुशियां देखें, खुशियां मनाएं। लेकिन जब हम अपने ही कसूरों की वजह से आजमाइशों में पड़ जाते हैं, मुसीबतों में पड़ जाते हैं, तो फिर हम खुदा को कहते हैं कि खुदावंद तूने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया, तूने मुझे इस परेशानी में डाल दिया, तू मुझे बचा। हमें कहना यह चाहिए कि खुदावंद हम अपनी कमजोरी की वजह से, अपनी गलती की
की वजह से इस मुसीबत में पड़ गए हैं, इस परेशानी में फंस गए हैं। अब खुदावन तू अपना जोरे बाजू बढ़ा, हमारी गलतियों को हमसे दूर कर और हमारी मुसीबतों को जो है वो आसानियों में बदल दे। जब कभी हम ऐसा करें तो खुदा वाकई हमारे जो है दिल की खाकसारी को देखता है, हमारी दुआओं को सुनता और हमेशा उनका जवाब देता है। सो यहाँ पर जब हम इस चैप्टर की पहली आयत पर गौर करते हैं तो मामला जो है यहाँ पर बल्क का और बलाम का आगे बढ़ चुका है और बनी इसराइल कौम पर लानत करने की जो है वो तैयारी हो चुकी है। लिखा है पहली आयत में, और बलाम ने बल्क से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मजबे बनवा दे। अब बलाम जो है वो बल्क के पास आ चुका है और वो उसे हुक्म करता है, उसको जो है वो तरगीब देता है और उसे कहता है कि 7 मजबे जो है वो मेरे लिए यहाँ बनवा दे और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए तैयार रख। अब ये जो कुर्बानी है ये आसमान के खुदा को खुश करने के लिए और उससे उसकी बात को मनवाने के लिए जो है इस कुर्बानी की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि खुदा जो है वो मेंढों की और बछड़ों की कुर्बानी को कबूल करता है और इनको ये था कि हम कुर्बानी चढ़ाकर खुदा को खुश कर लेंगे और जब हम खुदा के नाम से इस कौम पर लानत करेंगे तो ये कौम जो है वो शिकस्त हासिल करेगी, हार जाएगी, हलाक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। किस कौम के लिए? ये बनी इसराइल कौम के लिए साजिश की जा रही थी, उनके खिलाफ साजिश की जा रही थी। दूसरी आयत में लिखा है बल्क ने बलाम के कहने के मुताबिक किया और बल्क और बलाम ने हर मजबा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। अब बल्क ने बलाम के कहने के ठीक मुताबिक इसलिए किया और खुशी खुशी उसने सारे इंतजामात किए, क्योंकि उसको पता था कि बलाम तो जो है वो बनी इसराइलियों पर लानत करने आया है। अब थोड़ी देर में ऐसा होगा कि ये उस कौम पर लानत करेगा, फिर हमारी जंग शुरू होगी और हम इस कौम को जो है वो हलाक कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये कुर्बानियों की सारी तैयारियां बलाम के कहने के मुताबिक जो की जाती हैं ये बड़ी खुशी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ की जाती हैं। आज भी अगर दुश्मनों ने किसी को हराना हो, किसी को नुकसान पहुंचाना हो तो उसके खिलाफ साजिशें जो है वो बड़े कहके लगा के होते हैं, हंसी मजाक करके होती हैं कि हमने इस शख्स को जो है वो मार गिराना है, इसको हलाक कर देना है, इसको बर्बाद कर देना है। तो फतह से पहले ही जो है वो खुशियां भी मनाई जाती हैं। तो यहाँ जो सिलसिला चल रहा था यहाँ भी मुआबियों के बीच में कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। और तीसरी आयत में लिखा है फिर बलाम ने बल्क से कहा तू अपनी सोखनी कुर्बानी के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ, मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए। अब यहाँ पर बलाम जो है वो इंतजार करता है खुदा का कि खुदा जो है मुझसे बात करने को, मुलाकात करने को जरूर आएगा, क्योंकि बलाम को पता है जब ये निकला था अपनी मंजिल पर रवाना होने के लिए तो खुदा के फरिश्ता ने इसका रास्ता रोका था। इसीलिए अब ये खुदा की मुलाकात को निकलने की बात करता है और लिखा है जो कुछ वो मुझसे कहेगा मैं तुझे बताऊंगा। और वो एक बरहंगा पहाड़ी पर चला गया। अब बलाम जो है वो पहाड़ी पर चला जाता है ताकि खुदा उससे मुलाकात करे और उसे बताए कि आगे क्या करना है। चौथी आयत में लिखा है और खुदा बलाम से मिला, उसने उससे कहा मैंने 7 मजबे तैयार किए हैं और उन पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया है। अब यहाँ बलाम जो है वो खुदा को कहता है कि मैंने तो बड़ी खूबसूरत जो है सोखनी कुर्बानी का तेरे हजूर में इंतजाम किया है और मैंने 7 जो है वो बछड़े ज़बा कराए हैं, 7 मेंढे जो है वो तेरे लिए चढ़ाए हैं। और 5वीं आयत में लिखा है तब खुदावंद ने एक बात बलाम के मुंह में डाली और कहा कि बल्क के पास लौट जा और यूं कहना। अब खुदा जो है इसको कहने के लिए बोलता है और बलाम जो है वो बल्क के पास लौट जाता है। और लिखा है 7वीं आयत में तब उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा। बलाम जब बल्क के पास लौट जाता है तो फिर वो आकर जो खुदावंद ने उसे कहा होता है उसी बात को आकर करता है। और लिखा है बल्क ने मुझे आराम से यानी कि शाह मुआब ने मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया, यानी कि बलाम के कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि मुआब के बादशाह ने मुझे मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया कि आ जा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर। अब याकूब कौन है? याकूब जो है वो बनी इसराइल कौम है। हम बड़ी खूबसूरती से पढ़ के आ चुके हैं कि खुदा ने बाप इब्राहिम को चुना, बाप इब्राहिम से वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को जो है वो बढ़ाऊंगा और बहुत ज्यादा जो है वो आसमान के सितारों की मानत और जमीन की रेत की मानत उनकी तादाद हो जाएगी।
और फिर हमने देखा कि इब्राहिम से जो है वो इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब को खुदा ने जो है वो इसराइल का नाम दे दिया। सो याकूब का नाम यहाँ पर जो है इस्तेमाल करता है बलाम और कहता है कि तूने मुझे बुलाया कि मैं यहाँ पर आकर याकूब पर यानी कि इसराइल कौम पर जो है वो लानत करूं। और लिखा है आगे, आ इसराइल को फटकार, यानी कि बलाम को बुलाया जाता है कि तू इसराइल कौम को आकर फिटकार, इस पर लानत कर। और 8वीं आयत में लिखा है, बलाम कहता है मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। क्या ही खूबसूरत बलाम यहाँ पर बात करता है। यहाँ पर बलाम को जो है वो लालच भी जरूर तंग करता होगा, क्योंकि बल्क ने बलाम को बहुत अच्छा लालच दिया था और उसे कहा था मैं तुझे बड़े आली मुनसब पर जो है वो मुकर्रर कर दूंगा, तुझे एक अच्छा मुकाम दूंगा, तुझे एक अच्छा दर्जा दूंगा। यहाँ पर उस जगह का दर्जा जो है वो भी बलाम को नजर आता होगा, उसको याद भी आता होगा और उसको ये भी पता होगा कि अगर मैं बल्क की मर्जी के खिलाफ काम करूंगा, कोई बात करूंगा, तो फिर जिस चीज का वादा मुझसे बल्क ने किया है वो तो उस वादे को जो है वो हरगिज पूरा नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद बलाम जो है वो कहता है मैं उस कौम पर कैसे लानत करूं, मैं कैसे उसको बुरा कह दूं, मैं कैसे उसकी नाकामी की दुआ कर दूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। काश के ये बात मैं और आप हम भी सब सीख जाएं, समझ जाएं कि वो लोग जो खुदा को प्यारे होते हैं, वो लोग जो खुदा के नजदीक होते हैं, वो लोग जो खुदा की कुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हम क्यों कर उनके लिए कहें कि हम इसको हलाक कर देंगे, हम इसको बर्बाद कर देंगे, हम इसको नीचा दिखाएंगे। याद रखे जो खुदा की कुर्बत में रहता है वो खुदा का है और खुदा कहता है जो मेरा है उसे कोई भी जो है ना बर्बाद करे, ना बदनाम करे और ना उस पर लानत करे। सो बलाम यहाँ पर दलेरी के साथ जो है वो इसी बात का इजहार करता है और मुझे और आपको हमें भी अपनी लाइफस्टाइल का यही हिस्सा बनाना है कि हमें खुदा के लोगों के खिलाफ कभी बात नहीं करनी, उन पर लानत नहीं करनी और उनका बुरा भी जो है वो कभी नहीं चाहना। जब भी चाहे तो हमें हर एक के लिए अच्छा ही चाहना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें दुश्मन से भी मोहब्बत का सबक सिखाता है। तो जब हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर सकते हैं तो खुदा के लोगों के साथ नफरत करने का तो जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि खुदा के लोग जो मसीह में रहते हैं, मसीह में जिंदगी गुजारते हैं, मसीह की ताबेदारी करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लायक होते हैं, वो नफरत के लायक नहीं होते। दुनिया उनसे इसलिए नफरत करती है, दुनिया उनसे इसलिए हसद रखती है क्योंकि उन्होंने यस्सु की भी जो है वो इसी तरह इज्जत नहीं की। उन्होंने यस्सु से भी दुनिया ने नफरत रखी, दुनिया ने यस्सु को भी सताया। सो जब गुनाहगार यस्सु से नफरत करते हैं तो यस्सु के लोगों से भी नफरत करेंगे। लेकिन मैं और आप, हम जो मसीह में बुलाए गए हैं, हम जो मसीह की कौम का हिस्सा कहलाए गए हैं, हम जो मसीह के बदन का हिस्सा कहलाते हैं, हमने हर एक के साथ जो है वो मोहब्बत ही करनी है। नफरत का सबक ना खुदावंद के कलाम में हमें सिखाया गया है और ना हमें इसे अपने लबों पर लाने की जरूरत है और ना इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। अगर हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हम खुदा को जो है वो नाराज कर देते हैं। सो आगे लिखा है, बलाम कहता है मैं उसे कैसे फिटकारूं जिसे खुदा ने नहीं फिटकारा। तो जिसे खुदा नहीं फिटकारता, जिस पर खुदा लानत नहीं करता, जिसको खुदा सजा नहीं देता, जिस पर खुदा कहर नहीं करता, उस पर मैं और आप, हम भी ऐसा सब कुछ जो है वो नहीं कर सकते। जरूर है कि जिससे खुदा मोहब्बत रखता है, मैं और आप, हम भी उससे मोहब्बत ही रखें, नफरत ना करें। सो यहाँ पर 9वीं आयत में आगे लिखा है, चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं। ये बात जो है ये बलाम बातें कह रहा है और लिखा है और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। अब बलाम जो है इस बात का इजहार करता है, इकरार करता है कि पहाड़ों की चोटी पर ऊपर चढ़कर जो है ये कौम मुझे नजर आती है, मैं इनको ऊंचाइयों से जो है वो देखता हूँ। और लिखा है देख ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी। क्या ही खूबसूरत खुदा की कौम के लिए ये बात बलाम के मुंह से निकलती है और ये बात जो है ये बहुत सालों पहले खुदा ने बाप इब्राहिम को कहा था। ये वादा था खुदा का इब्राहिम के साथ कि तेरी कौम जो है वो बसी रहेगी और मैं उसे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा इज्जत दूंगा, बहुत ज्यादा बरकत दूंगा। यहाँ तक के आलम के सारे बादशाह जो हैं
खुदा ने इब्राहिम से कहा कि वो तेरे सुलभ से आएंगे, तेरी नस्ल से, तेरी औलाद में से आएंगे, किसी और बीवी की नस्ल से नहीं, बल्कि सारा से जो इसहाक पैदा हुआ है, खुदा ने कहा सिर्फ उससे, बाकी ये नहीं कि इस्माइल की नस्ल से भी आएंगे। खुदा ने ये खूबसूरत वादे जो है वो इसहाक की नस्ल के साथ किए थे, इस्माइल की नस्ल के साथ ये वादे जो है वो नहीं किए गए। आदम के बादशाहों का आना, नबियों का आना जो है वो इसहाक की नस्ल से था, इस्माइल की नस्ल से नहीं था। बाइबल मुकद्दस हमें ऐसा ही बताती है। यही कौम है जिसको खुदा ने बढ़ाने की बात की थी, और इसी कौम को बड़ा हुआ देखकर बलाम जो है अपने मुंह से इसका इकरार करता है, इसका इजहार करता है। और जितनी बातें यहाँ पर की जा रही हैं ये एलानिया बातें की जा रही हैं, और लिखा है और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार ना होगा। ये बात खुदा ने बहुत सालों पहले इब्राहिम को कही थी, इसहाक को कही थी, फिर याकूब को कही थी, यूसुफ को भी कही थी, और इसी बात को सदियों बाद, सालों बाद भी देखें तो ये हकीकतन हमें पूरी होती हुई नजर आती है कि इस कौम का जो है वो शुमार नहीं होता था, बलाम के दौर में भी नहीं होता था, मेरे और आपके दौर में भी इस कौम का शुमार जो है वो नहीं हो सकता। आगे 10वीं आयत में लिखा है, याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है, और बनी इसराइल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है। यहाँ पर बनी इसराइल की चौथाई का जो इशारा दिया गया है, ये बनी इसराइल के जो है वो 12 कबीले थे, 4-4 कबीले जो है वो 4-4 झंडों के नीचे 4-4 कबीलों के झुंड मौजूद होकर जो है वो रहा करते थे। और इसी बात की तरफ बलाम जो है वो इशारा करता है और कहता है कि इनको कौन गिन सकता है, इनका शुमार जो है ये कौन कर सकता है। इनके तो एक एक कबीला के लोग बहुत ज्यादा है गिनती में, 12 कबीलों के लोगों की गिनती जो है वो कौन कर सकता है। और फिर आगे जाकर बिलाम कहता है, काश मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानद हो। अब यहाँ पर आखिर में बलाम जो है वो अपने आप को उन्हीं लोगों में शामिल करने की जो है वो ख्वाहिश का इजहार करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में और किसी को सादिक नहीं कहा गया, सिर्फ सादिक उन्हीं को कहा गया है जो खुदावन के लोग कहलाते हैं, खुदावन के साथ चलते हैं। खुदावन अपने लोगों को सादिक ठहराता है और गुनाहगारों को गुनाहगार ही कहा गया है, गुनाहगारों को मलाऊन कहा गया है, और खुदावन के लोगों को सादिक, रास्तबाज, बाबरकत लोग कहा गया है। यहाँ पर बलाम जो है इस बात का इजहार करता है बड़ी खूबसूरती से कि काश मैं सादकों की मौत मरूं। आज अगर मैं और आप हम इस दुनिया में देखें तो हर दूसरे तीसरे इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि काश मैं सादकों की मौत मरूं। और हर कोई इंसान जो गुनाह में जिंदगी गुजारता है, भले सारी जिंदगी शराब पीकर गुजारे, उससे अगर पूछें कि जी आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपको जब मौत आए तो आपको मौत कहाँ आनी चाहिए। मेरी जिंदगी का एक तजर्बा है, एक बहन थी मेरी आंखों के सामने, वो बड़े रोजे रखा करती थी, उसने सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना खाना, बाइबल पढ़कर दुआ करती रहना, और शाम को 5-6 बजे जैसे ही उसने रोजा खोलना और कोई बात जो है उसकी गाली के बगैर नहीं होती थी। वो इतना गाली गलोच करती थी, इतने लड़ाई झगड़े करती थी, इतनी हसद अपने दिल में तफिरके रखती थी दूसरों के साथ। और एक दिन मैंने ऐसे ही जिक्र किया, मैंने कहा कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आपको जब मौत आए तो क्या कैसी मौत आनी चाहिए। तो बड़ी संजीदा होकर, बड़ी हलीमी और प्यार से कहती है, जी मेरी तो ख्वाहिश है मुझे मौत आए तो चर्च में जाकर दुआ करते हुए मौत आए। तो अगर हमारी ख्वाहिश है कि हमें खुदा की हजूरी में, खुदा के कदमों में मौत आए, तो फिर हमारी ख्वाहिश ये क्यों नहीं होती कि जो कुछ खुदावन कहता है वो सब कुछ हमारी जिंदगी में हम करके दिखाएं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है, इंसान उसकी मर्जी को पूरा करने की जो है वो दिन रात कोशिश करता है। जब भी कोई किसी की मोहब्बत में पड़ जाता है तो वो उसी की पसंद के कपड़े पहनने की ख्वाहिश करता है, उसी की पसंद के खाने उसे अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं, उसका कल्चर उसे अच्छा लगना शुरू हो जाता है, उसका उठना बैठना, चलना फिरना, उसके स्टाइल, हर चीज जो है वो चाल डाल हर उसी शख्स की अपनाने की कोशिश करता है जिससे उसको मोहब्बत हो जाती है। तो जब हम खुदा से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और हम अपनी ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं कि हमें मौत आए तो खुदावन के कदमों में आए, चर्च में जाकर हम मर जाएं, दुआ करते हुए हम मर जाएं, कलाम पढ़ते हुए, कलाम सुनाते हुए मर जाएं, तो ये मौत तो जो है ये सादकों की मौत है।
तो साधकों की मौत पाने के लिए जो है मेरे और आपके लिए जरूरी ये है कि हम साधकों के जैसी जिंदगी भी गुजारें। सो खुदावंद के कलाम में हमें सादिक कह तो दिया गया है, बाइबल मुकद्दस ने मुझे और आपको रास्तबाज ठहरा तो दिया है, लेकिन अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हमने इस रास्तबाजी को अपनी जिंदगी में जो है वो कायम रखना है। हमने साधकों की तरह की जिंदगी भी गुजार के दिखानी है। ऐसी जिंदगी के रोजे रखने से, दुआएं रखने से उसे कोई फायदा नहीं। जिसने अपने दिन का आगाज तो दुआ के साथ करना है, लेकिन आधा दिन जो है उसने गाली गलौज करते, नफरतें करते, हसद करते और तफरीके फैलाते कर देना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि गाली गलौज करने वाले भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। लड़ाई झगड़े करने वाले, तफरीकेबाजी करने वाले, ये सारे लोगों के लिए भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो मेरे अजीजों, द वे ऑफ हेवन जो है वो हेवन की बात करता है। तो हमने हर रोज बात यही करनी है कि कौन सी चीजों से हम हेवन में दाखिल हो सकते हैं और कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी गलतियां हैं, कौन से गुनाह हैं जो हमें हेवन से जो है वो दूर रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। सो यही वजह है कि हर रोज बात हमारी कोई भी हो, इख्तिताम हमारा इसी बात पर आकर होता है कि कैसे हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। याद रखें मेरे अजीजों, हमें रोजे रखने का, दुआएं करने का कोई फायदा नहीं, हमें चर्च में जाकर मर जाने का कोई फायदा नहीं, अगर आखिर में हमने आसमान की बादशाही में जो है वो दाखिल ही नहीं होना। सो मेरी और आपकी सबसे ज्यादा खूबसूरत कंसंट्रेशन जो है वो यस्सु की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी का रास्ता, आसमान की बादशाही का रास्ता जो है वो एक ही है और वो और कोई नहीं, वो मेरा और आपका, हमारा खुदावंद यस्सु है। और अगर हमारी पूरी कंसंट्रेशन यस्सु पर है, अगर हमारी मोहब्बत, हमारी दिल लगी, हमारा इश्क जो है वो यस्सु के साथ है, तो फिर दुनिया हमें जितना मर्जी कहे कि ये ना करो, ये ना करो, ये ऐसे ना करो, आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम किस तरह से हो सकते हैं? हम कहेंगे जिसको हमारा दिल दिन रात सोचता है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे इश्क रखते हैं, जो चीज उसको पसंद नहीं, हम अपनी जिंदगियों में उसको कैसे कर सकते हैं? जो बातें उसको पसंद नहीं, हम अपने लबों से उन बातों को कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमारे दिल में बुरे ख्यालात आ भी जाएं, तो हम यस्सु का नाम लेकर जो है उन्हें दूर करने की करते हैं। तो यहाँ पर बात हम सीख रहे हैं, बल्क और बलाम का किस्सा सीख रहे हैं कि ये खुदा की कौम पर लानत करने की तैयारी करते हैं, लेकिन खुदा अपनी कौम पर लानत करने की इनको इजाजत नहीं देता, क्योंकि खुदा ने जिस कौम को बढ़ाना है, खुदा किसी भी इंसान को हुक्म नहीं देता, इजाजत नहीं देता कि वो उस कौम को घटाने की बात करें। और जब इन सारी बातों के साथ बलाम जो है खुदा की मर्जी को मानता है, खुदा की मर्जी को जानता और खुदा की कौम के लोगों को अपनी आंखों से आकर दूर से पहाड़ी पर से चढ़कर देख लेता है, तो फिर उसके मुंह से इस ख्वाहिश का भी इजहार निकल जाता है कि काश के मैं जो हूं, मैं भी साधकों की मौत मरूं। और याद रखे, साधकों की मौत जो है वो बहुत खूबसूरत मौत है और बाइबल मुकद्दस में इसको बहुत अच्छी मौत कहा गया है, क्योंकि सादिक जो है इस जमीन पर तो मर जाता है, सो जाता है, लेकिन आगे जाकर अगली जिंदगी जो है वो उसकी बहुत खूबसूरत होती है। अगली जिंदगी उसकी इतनी खूबसूरत होती है जितनी खूबसूरत जिंदगी कोई दौलतमंद इस दुनिया में दौलत के साथ जो है वो नहीं खरीद सकता। कोई अपना जेवर गिरवी रखवा कर भी इस खूबसूरत जिंदगी को नहीं खरीद सकता जो खूबसूरत जिंदगी सादिक जो है इस दुनिया में से जाने के बाद अगले जहान में जाकर गुजारते हैं। सो इसीलिए सादिक की मौत आना जो है वो इंसान को बहुत ज्यादा खुशकिस्मती की बात है, ये लकी बात है इंसान के लिए कि इंसान साधकों की मौत मरे, क्योंकि साधकों के पास इस बात की गारंटी होती है कि उनकी रूह ने जाकर आलम अरवा में नहीं उतरना, बल्कि उनकी रूह जो है वो सीधी जाकर आलम बाला पर पहुंच जाएगी, जहां पर अबदी सुकून और अबदी इत्मीनान है, जहां पर आराम ही आराम है, किसी किस्म का दुख, कोई तकलीफ, कोई अंधेरा मौजूद नहीं, वहां रोशनी मौजूद है। लेकिन आलम अरवा में उतरने वाली रूहों का जो है, हम उनके बारे में अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोई एक बार आलम अरवा में उतर जाता है उसको वहां से अब यस्सु मसीह जो है वो तौबा करवाने के लिए नहीं जाएगा। ना यस्सु मसीह ने दोबारा आलम अरवा में जाकर सलीब पर जान देनी है, ना यस्सु मसीह ने जाकर मुर्दे जिंदा करके वहां पर दिखाने हैं। जो कोई एक बार आलम अरवा में उतर गया
वो कैद हो गया, घुप अंधेरे में जाकर कैद हो जाते हैं आलम अरवा में, और वहां से रोशनी की जो है वो कोई खबर नहीं मिलती, और रोशनी में आने और आसमान की बादशाही में दाखिल होने का तो जो है आलम अरवा में उतरने वालों के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए इस दुनिया में से अपना दम तोड़ने से पहले जो है मुझे और आपको मेक श्योर करना है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे हमारी रूह आलम अरवा में उतार दी जाएगी या आलम बाला पर पहुंचा दी जाएगी। अगर तो आलम बाला पर हमारी रूह पहुंचेगी तो फिर तो हम जो है वो पहली कयामत में शरीक होंगे, क्योंकि पहली कयामत में उन्होंने ही दाखिल होना है जिन रूहों ने आलम बाला पर जो है अपना मुकाम हासिल किया है, मंजिल अपनी जो है वहां तक पहुंच हासिल की है। लेकिन जितनी रूहें आलम अरवा में उतर चुकी हैं वो पहली कयामत पे जिंदा नहीं की जाएंगी, बल्कि उनका उठना, उनका जिंदा होना जो है वो दूसरी अदालत, दूसरी कयामत में होगा और दूसरी कयामत पर जब वो सफेद तख्त के पास खड़ी की जाएंगी, उनकी जिंदगी का हाल बयान किया जाएगा, सबके सामने खोल कर बताया जाएगा कि इसने ये भी किया है, इसने ये भी किया है, इसने ये भी किया है, और फिर उनके गुनाहों की जो है उनकी सजाओं का भी ऐलान किया जाएगा। इसीलिए साधकों की मौत कर मरना खुशकिस्मती इसलिए है कि सादिक जो है वो खुदावंद की हजूरी में जाते हैं, और ना तो फिर वो उस अदालत के हिस्सेदार होते हैं जिस अदालत में गुनाहगारों ने खड़े होना है, और ना वो आलम अरवा में जो है वो उतारे जाते हैं। पुराने अहदनामा की रूहें जो है वो आलम अरवा में उतारी जाती थी, नए अहदनामा में हमारे पास आलम बाला का वादा किया गया है। ये टॉपिक जो है ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, और इसमें हम तकरीबन मुकाशवा की बाइबल रीडिंग के दौरान बहुत खूबसूरती से सीख चुके हैं। जो लोग पहले से ही ज्वाइन किए हुए हैं वो तो तकरीबन इन बातों को जो है वो समझते हैं, लेकिन अगर आपने नया ज्वाइन किया है तो मैं आपसे भी जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुकाशवा की जो बाइबल रीडिंग हमने की थी उसको जरूर पुरानी एपिसोड्स में जाकर देखें। इन बातों की तफसीर जो है आपको खुलकर वहां पर मिल जाएगी सीखने को। आगे चलकर 11वीं आयत में लिखा है, तब बल्क ने बलाम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। अब यहाँ पर बल्क जो है गिला करता है, शिकवा करता है बलाम के साथ कि ये तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, क्यों ऐसा किया? मैंने तो तुझे बुलाया था कि तू इसराइलियों पर आकर लानत कर ताकि ये शिकस्त हासिल कर सकें, और तूने इस काम को आकर बरकत ही बरकत दे दी है। 12वीं आयत में लिखा है, उसने जवाब दिया, यानी कि बलाम बल्क को जवाब देता है और कहा, क्या मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले? क्या ही खूबसूरत बात बलाम के फिर से मुंह से निकलती है, और वो कितना खुलकर इस बात का इजहार करता है कि क्या मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले। आज इस दुनिया में रहते हुए जो कि गुनाहगारों की दुनिया है, और यहाँ पर जो है हम इसको एक तरफ जो है वो फजल का दौर भी कहते हैं और साथ ही इसको बेदीनी का दौर भी कहा जाता है। तो बेदीनी के दौर में जो है हमें बेदीन लोग जो है वो कई बार गुनाह में शामिल होने की, शिरकत करने की जो है वो दावत देंगे। गुनाह के प्रपोजल इंसान को ज्यादा आते हैं नेकी की बदले, क्योंकि आज तो कई जो है वो खुदावंद के साथ चलने का दावा करते हैं और फिर साथ ही वो गुनाहगारों में जिंदगी भी, गुनाहों में भी जिंदगी गुजारते हैं। इसीलिए अच्छे कामों की दावत जो है वो हमें कोई कोई देता है, लेकिन गुनाहों की और बुरे कामों की दावत जो है वो हमें हर कोई देता है। हर कोई कहता है, आ मेरे साथ इस महफिल में चल, आ मेरे साथ इस काम में शरीक हो जा, तुझे ये फायदा होगा, तुझे ये मिलेगा। जैसे बल्क ने बलाम को भी लालच दिया, लेकिन काश के मैं और आप हम इस बात को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें कि हमने भी ये कहना है कि जो खुदा हमसे कहता है हम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। याद रखें, मैं और आप ऐसी बातें कहने की जुर्रत तब ही हासिल कर सकते हैं जब हमें खुदावंद से वाकई ही हकीकी तौर पर सच्चे दिल से जो है वो मोहब्बत होगी। कई लोग खुदा से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन जब मोहब्बत को जाहिर कराने का मौका मिलता है तब वो जो है वो फेल हो जाते हैं। कई शादीशुदा जोड़े भी ऐसे ही होते हैं, मोहब्बत के दावे करके, एक दूसरे से मोहब्बत के वादे करके बड़ी लव मैरिजेस कर लेते हैं। जब शादी हो जाती है, घराने का आगाज हो जाता है, फिर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते रहते हैं, एक दूसरे की कमजोरियां एक दूसरे को खोल खोल कर बताते
दिखाते रहते हैं। सो उस मोहब्बत को जो है हम सच्ची मोहब्बत नहीं कह सकते, क्योंकि सच्ची मोहब्बत जो है वो हमेशा एक दूसरे को अच्छा ही कहती है, एक दूसरे का फायदा ही सोचती है, उसमें झगड़ा नहीं करती। जैसे खुदावंद अपनी कौम से मोहब्बत करता है, अपने लोगों से मोहब्बत करता है, तो वो उनसे झगड़ता नहीं बल्कि उनका ख्याल ही करता है, उनको बरकतें ही देता है, उनको खुशियां ही देता है। सो हम खुदावंद से जब सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उसकी वफादारी भी करने में कामयाब हो जाते हैं। और जब हमें खुदावंद से सच्ची मोहब्बत नहीं होती बल्कि हम सिर्फ लबों से उसका इकरार करते हैं, इजहार करते हैं और हमारे दिल में कुछ और भरा होता है, तो फिर हम जो है खुदावंद के हुक्मों की ताबेदारी करने में जो है वो फेल हो जाते हैं। सो मेरी दिल से दुआ है खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दे कि हम मसीह के साथ मसीह की मोहब्बत में कायम रह सकें और हमेशा हमेशा की जिंदगी के जो है वो वारिस रहें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके हैं। बात जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, इनके घरानों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को इंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। इसी तरह खुदावन जितने लोग इस वीडियो को देखकर द वे ऑफ हेवन को स्टार्स देने वाले हैं, उन लोगों के भी साथ हो, उनको भी बरकत दे और उनके दिए को अपनी हुजूरी में बाखूर की मानद कबूल करना और उसके एवज उनको भारी अजर देना। ए बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। ए बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके, आमीन।